नमस्कार साथियों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने रनिंग की स्पीड और तेजी से बढ़ा दीजिए क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। एक एक दिन कम होता चला जा रहा है आपकी रनिंग के लिए। तो आज इसी टॉपिक पे महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं हम आपके पास, कैसे करें रनिंग कि 100% बच्चे क्वालिफाई कर ले। तो महत्वपूर्ण बातें इस टॉपिक पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। सभी लोग जल्दी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके होंगे और जो बच्चे कुचे हैं वो भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और अभी बहुत सारे लोगों का जैसे डीबीपीएसटी हो चुका है और डीबीपीएसटी में क्वालिफाई है, फिर भी उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है या एडमिट कार्ड नहीं शो कर रहा है, तो आप परेशान मत होइए क्योंकि आपको पहले से ही बताया गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड आने वाला है वो 2 चरणों में आने वाला है। तो जिनका पहले चरण में है तो उनका अभी 3 फरवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है और जिनका दूसरे चरण में है उनका 10 फरवरी से होगा। तो जो पहले चरण में एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है या जो पहले चरण का एडमिट कार्ड आया हुआ है वो लगभग 21 फरवरी तक है और जो दूसरे चरण में आएगा उसके बाद का है। और ऐसा नहीं है कि कभी कभी किसी भी चीजों की वजह से भी आप देख नहीं पा रहे हैं सर्वर की वजह से, तो इस तरीके से तो आप परेशान मत होइए। तो जो भी बच्चों का अगर डीबीपीएससी में क्वालिफाई है तो उनका एडमिट कार्ड जरूर आएगा, तो आप परेशान मत होइए। दूसरे चरण तक जरूर आ जाएगा और आज 3 फरवरी है, 10 फरवरी तक। और बाकी आप अपनी रनिंग की तैयारी अच्छे से करते रहिए। ये भी परेशान है कि आखिर जब 15 दिन में ही हमारी रनिंग कराई जाएगी तो कितने बच्चों का एक साथ ग्रुपिंग में दौड़ कराएंगे। तो ये भर्ती बोर्ड ने पहले से ही नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियर कर दिया है कि लगभग एक शिफ्ट में 150 से ज्यादा बच्चे एक साथ में नहीं दौड़ेंगे। पहले से ये चीजें नोटिफिकेशन दे दिया है कि 150 से ज्यादा बच्चे एक साथ नहीं दौड़ेंगे और इसका बाकी डिटेल्स आपने देखा ही होगा। परीक्षा दल के सदस्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रैक पर किसी भी समय एक साथ 150 से अधिक अभ्यर्थी दौड़ में सम्मिलित न हो। यह इसलिए आवश्यक है कि ट्रैक पर अभ्यर्थी के मध्य लगभग 2 मीटर की दूरी बनी रहे और उन्हें 400 मीटर के ट्रैक की परिधि के निकटतम दौड़ने में कोई जरूरत नहीं है कि पहले से ही क्लियर हो गया है कि 150 से ज्यादा बच्चे एक साथ में इससे ज्यादा नहीं दौड़ने वाले हैं। तो इसका कुछ एक टाइम भी निर्धारित किया गया है कि जैसे आपका जो इस बार रिपोर्टिंग टाइम होने वाला है वो 4 शिफ्टों में रिपोर्टिंग टाइमिंग होने वाला है। तो पहला शिफ्ट रिपोर्टिंग टाइमिंग का है साढ़े 5 बजे। 5:30 बजे है, लगभग 250 बच्चों का रिपोर्टिंग टाइमिंग है। और दूसरा का टाइमिंग जो है 6:30 बजे, लगभग 200 बच्चों का रिपोर्टिंग टाइमिंग है। और तीसरा जो है 7:30 बजे, 200 बच्चों का इसमें भी रिपोर्टिंग टाइमिंग है। और जो चौथा है उसमें 8:30 बजे, इसमें 400 बच्चों का रिपोर्टिंग टाइमिंग है। तो 4 शिफ्ट में रिपोर्टिंग टाइमिंग। तो बहुत सारे नए नए बदलाव देखने को मिल रहा है इस बार भर्ती में। तो ये 4 शिफ्ट में आपका रिपोर्टिंग टाइमिंग है। तो पहला जो शिफ्ट 5:30 बजे का है, तो अब इस बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम 5:30 बजे है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 5:30 बजे ही पहुंचिए। इसका 4 शिफ्ट में रिपोर्टिंग टाइमिंग इसलिए दिया गया है कि ताकि पहले शिफ्ट वाले बच्चे हैं कोशिश करें कि सब लोग अपने ही टाइमिंग पे अपने सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम में पहुंच जाए। लेकिन मान लो अगर किसी कारणवश आप 5:30 बजे नहीं पहुंचते हैं तो आप 6:30 बजे भी आप रिपोर्टिंग टाइमिंग करा सकते हैं। उसके बाद भी जो टाइमिंग है उसमें भी करा सकते हैं। तो पूरा टोटली इस तरीके से मान दिया गया है कि टाइम में बच्चों की संख्या दी गई है 250, 200, 400, इस हिसाब से लगभग 1050 के लगभग समथिंग बच्चे आ रहे हैं। तो इस तरीके से रनिंग कराने के लिए तो आप ये कोशिश करिए, पहली बार तो अपने टाइमिंग पर पहुंचिए। लेकिन अगर आप टाइमिंग पे नहीं पहुंचते हैं तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी 4 शिफ्ट का जो एक टाइमिंग रिपोर्टिंग टाइमिंग बनाया गया, इस भी किसी भी शिफ्ट में आपकी रनिंग करा सकते हैं और आपकी रनिंग करा देंगे। और ये चीजें पहले से निर्धारित किया गया कि जो 5:30, वैसा तो है नहीं कि 1 घंटा पहले 1 घंटे में जो रिपोर्टिंग टाइमिंग दिया है तो 1 घंटे में बच्चों को सभी को दौड़ा देंगे, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि एक बच्चों का और एक शिफ्ट का रनिंग कराने लगभग 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा टाइमिंग पूरा लगता है। उनका प्रोसेस होने में बच्चे आएंगे, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी कुछ हुआ है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को मिलान किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा, चेक किया जाएगा। बहुत सारा वेरिफिकेशन होता है। फिर इसके बाद लाइन लगाया रहेगा, फिर सबको 25 नंबर मिलेगा, फिर पैर में चिप लगाने को लिए मिलेगा, मैट वगैरह पूरा तैयार किया जाए, फिर सबको लाइन में खड़ा किया जाएगा। फिर इसके बाद उनकी रनिंग होगी। तो जो लड़कियों का है 14 मिनट लगभग रनिंग का टाइमिंग है और लड़कों का 25 मिनट का टाइमिंग है। तो 14 मिनट लगभग ये रनिंग का होगा। फिर इसके बाद सब लोग धीरे धीरे आएंगे, उनकी सेफ्टी दिखा जाएगा, फिर रिजल्ट बनाया जाएगा, फिर उनको रिजल्ट दिया जाएगा। तो लगभग 1-2 घंटे का 3 घंटे का प्रोसेस होता है। तो ऐसा नहीं है, रिपोर्टिंग टाइम बना दिए हैं ताकि इस टाइम में सब लोग बच्चे आके रिपोर्ट करके अपना बैठे रहें, अपनी तैयारी करते रहें। इसके बाद शिफ्ट वाइज सबको रनिंग कराते रहेंगे। तो ये चीजें आपका हो गया है कि लगभग 150 लगभग बच्चों को दौड़ाने की आप पूरी तरीके से तैयारी है। तो इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस तरीके से तैयारी है पूरा।
और चिप कैसे काम करेगा, तो चिप काम करने का मतलब है जैसे कि आपके पैर में जब वो चिप लगा देंगे और उस पर जो मैट बना रहता है, जब तक आपका पैर उस मैट पे नहीं पड़ेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। जैसे ही वो मैट पे आपका पैर पड़ जाएगा तब से उसका समय काउंट होना शुरू हो जाएगा और उसका टाइम और उसका चक्कर काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि अपना जो भी चिप लगा रहे हैं वो ठीक ठाक हो, सही हो। और न्यूज़पेपर में कटिंग भी है। 60,244 पदों के लिए अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षण दौड़ का पहले चरण का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक रविवार को जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रथम चरण वाले दूसरे शिफ्ट वाले बच्चे 10 फरवरी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 10 से 27 फरवरी तक कराया जाना प्रस्तावित है। दूसरे चरण की परीक्षा के लिए 10 फरवरी को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया जाएगा। ये इस तरीके से है कि जिसमें पीएससी बाजी है, जहाँ पे आपका रनिंग होने वाला है। साथियों, ये कुछ भर्ती बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें हम कुछ डिटेल्स है जो आपको पढ़ के बताना चाहेंगे। प्रत्येक केंद्र हेतु मुख्य नियमित दल के अतिरिक्त एक रिजर्व दल का भी गठन किया जाएगा। किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में उक्त गठित रिजर्व दल से नियमित दल के समान स्तर के सदस्य को जनपद स्तर पर आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। परीक्षा स्थल पर दौड़ के लिए 400 मीटर का ट्रैक अपेक्षित है, जिसका आरंभ एक फिनिश पॉइंट एक ही होगा। प्रत्येक परीक्षा स्थल पर ट्रैक की लंबाई तथा दौड़ की उपयुक्तता के लिए क्रीड़ा अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु नोडल अधिकारी पूरे उत्तरदायी होंगे। और प्रत्येक शारीरिक दक्षता परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक दिन 1050 की संख्या में अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी को नियमानुसार रिपोर्टिंग की टाइमिंग है। तो बच्चों, पहले से ये बताया गया है कि 1050 बच्चे को हर सेंटर पर प्रतिदिन बुलाया जाएगा और उसी हिसाब से 150 बच्चों का रनिंग कराया जाएगा। ये कुछ ग्राफ्स है जिसमें किस वाहिनी में और कितने बच्चों का होगा। जो इस तरीके से पूरा भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया है और इस तरीके से पूरी तैयारी है, तो आपके रनिंग में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप अच्छे से रनिंग की तैयारी करिए ताकि वहां की जाने के बाद किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। कोशिश करिए कि आप समय पे ही पहुंचे, लेकिन अगर समय पे नहीं पहुंच रहे हैं तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस यही इतना कहना है। कुल मिला के आप अच्छे से डाइट लीजिए और अच्छे से रनिंग करिए, इंजरी से बचिए ताकि किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। फिर से नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ आएगी। तब तक के लिए नमस्कार।